1 सेकेंड। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कॉर्पोरेट जावा का पहला टॉपिक, दैट इज हाइबरनेट। और हाइबरनेट हम किस लिए यूज कर रहे हैं, राइट? तो जेडीबीसी को हमने रिप्लेस किया है हाइबरनेट से। किससे रिप्लेस किया हमने? जेडीबीसी को हमने रिप्लेस किया हाइबरनेट से। अभी आप प्रोजेक्ट बना चुके हैं तो जेडीबीसी में काम कर रहा था, राइट? तो आपको क्या करना पड़ रहा था? क्वेरीज को हाथ से लिखना पड़ रहा था, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, सर्च क्वेरी। अभी तक आप क्या कर रहे थे? हाथ से चीजों को लिख रहे थे, राइट? उसमें एरर्स भी आ रही थी, ठीक है? तो उस पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हाइबरनेट, ठीक है? बना बनाया तैयार माल जिसको बोलते हैं, ठीक है? पका पकाया। तो हाइबरनेट में हम क्या करेंगे? सेशन का यूज करेंगे, सेशन फैक्ट्री का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को उसके अंदर पास करके, ठीक है, हम डेटा को एड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च जो आप करना चाहें वो सब कर सकते हैं, ठीक है? गॉट इट? सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा स्टार प्लस पे नाटक आते हैं, ठीक है? सास बहू और, ठीक है, और भी कई तरह तरह के। वो सब लोग क्या करते हैं? हर बार तैयार दिखते हैं, आपको दिखते हैं। तो इसी तरीके से हाइबरनेट होता हमारा, हर बार रेडी है, तैयार है, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज करो और ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। आ रहा समझ में? तो जीटीबीसी को हमने रिप्लेस करा है हाइबरनेट से, ठीक है? तो हाइबरनेट हम देखेंगे दो तरीके से। एक देखेंगे हाइबरनेट थ्रू एक्सएमएल एंड सेकंड वन इज एनोटेशन। और आज की जो समय में चल रहा है दैट इज एनोटेशन, ठीक है? एक्सएमएल हमारा बंद हो चुका है, दैट इज डेप्रिकेटेड, उसका यूज नहीं होता है, ठीक है? सिंपल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले एक्सएमएल जो बेस चलता था उसकी थ्योरी क्या बोलती है आप इसको सिर्फ समझिए, बाकी हम काम करेंगे एनोटेशन के अंदर। किसके अंदर काम करेंगे हम लोग? एनोटेशन के अंदर, ठीक है? ये आज से 12-15 साल पहले चलता था। एक्सएमएल समझने के लिए आपके मैं बता देता हूं आपको। तो हाइबरनेट होता है हमारा ओआरएम टूल। हाइबरनेट क्या होता है हमारा बेटा? ओआरएम टूल, ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग। और ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यूजर डीटीओ। मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई यूजर डीटीओ, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ली मैंने, यूजर आईडी, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ठीक है? दैट इज प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स। और आप क्या बनाते हो उसके हमेशा? सेटर गेटर, जैसा कि हमने कह दिया पहले ही कि वैल्यू को अगर सेट करना है तो सेटर मेथड का यूज करेंगे, गेट करना है तो गेटर मेथड का यूज करेंगे सेट और गेट करने के लिए, ठीक है? इसी क्लास को कई नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम होता है पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है? आप इसको या तो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास भी बोल सकते हैं, सेटर गेटर क्लास भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, डोमेन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, इंटरव्यू में आपसे अगर पूछते हैं व्हाट इज पोजो तो आपको ये डीटीओ क्लास बतानी है, व्हाट इज डीटीओ तो यही बतानी है, वैल्यू ऑब्जेक्ट पूछेंगे तो ये बतानी है, और डोमेन ऑब्जेक्ट भी पूछता है तो आपको यही बतानी है। ऊपर इस बॉक्स के अंदर इसके सारे मीनिंग यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है? आप लोग अच्छे से याद कर लेना, है ना? इसके अंदर क्या होता है? सिंपल हमारी क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसकी क्या होते हैं? हमारे सेटर गेटर मेथड्स। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इस क्लास को सीधे डेटाबेस से मैप कर देंगे। किससे मैप कर देंगे? डेटाबेस से। और हाइबरनेट की एक और खूबी है, एक और खासियत है। अब आपको ठीक है, मूंगफली हम बाद में खाएंगे, राइट? तो अब हम क्या करते हैं? इस यूजर डीटीओ को हम डायरेक्ट टेबल से मैप कर देंगे। यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ टेबल। ये सारा काम आपको कौन करके देने वाला है? हाइबरनेट, राइट? आपको टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, जब भी आप रन सर्वर पे चलाते हैं टॉमकेट पे, तो आपके क्या होने वाला है? आपकी टेबल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर डेटाबेस में जाने वाली है इस पोजो की मदद से, जो यहाँ पर पोजो आपने लिख रखी है। तो ये आपकी क्लास का नाम, आपकी टेबल का नाम होने वाला है। आ रहा समझ में? और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर लिखे हैं, डिफाइन किए हुए हैं, ये आपके क्या होने वाले हैं? कॉलम्स के नाम, ठीक है? आ रहा समझ में? आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समझिए इसको। तो जो हाइबरनेट होता है हमारा, हाइबरनेट इज ओआरएम टूल, दैट इज ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग। रिलेशनल मतलब डाटाबेस, है ना? ऑब्जेक्ट मतलब यूजर डीटीओ, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग। और इसको हम कई नामों से जानते हैं। पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट,
वैल्यू ऑब्जेक्ट, डोमेन ऑब्जेक्ट और डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, या उसको डीटीओ शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। आ रहा समझ में? इसके अंदर क्या होता है, हमारा सेटर गेटर हमारी मेथड्स होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। देखिए इन्होंने क्या क्या ले रखा है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। अब एक्सएमएल में किस तरीके से मैपिंग करते हैं इसको, देखिए एक्सएमएल में मैं कोई एग्जांपल से आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, राइट। कोई सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर। गुड, ये रहा यूजर डीटीओ। ठीक है, तो यूजर डीटीओ यहाँ पर एक क्लास बना रखी है मैंने, और उसके अंदर क्या कर रखा है मैंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, यूजर आईडी और पासवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो ले रखा है। और साथ में क्या बना रखे हैं, उसके सेटर गेटर मेथड्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यूजर डीटीओ अगर बना है, अगर यूजर डीटीओ आपने बना रखी है क्लास, ठीक है, ये बना रखी है अपनी यूजर डीटीओ, तो सेम टू सेम आपको एक बनाना पड़ेगा यूजर डीटीओ एचबीएम डॉट एक्सएमएल। ठीक है, कैसे बनता है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपने बना रखी है यूजर डीटीओ क्लास, जावा क्लास, सिंपल जावा क्लास, तो उसके अगेंस्ट में, उसके साथ में, उसके पैरेलल में आपको बनाना पड़ेगा, सॉरी पैरेलल में आपको बनाना पड़ेगा यूजर डीटीओ एचबीएम डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो कैसे दिखती है हम देखेंगे उसको। मिनिमाइज यूजर डीटीओ, और यूजर डीटीओ के साथ में आपको बनाना पड़ेगा यूजर डीटीओ एचबीएम डॉट एक्सएमएल। ठीक है, सर्च कर लेता हूं इसको, यूजर डीटीओ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये रही आपकी यूजर डीटीओ। देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या बना ली, एक एक्सएमएल क्लास बना ली, उसका क्या नाम रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यूजर डीटीओ डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल। तो जो आपकी क्लास होने वाली है यूजर डीटीओ डॉट जावा, देख पा रहे हैं आप लोग, तो उसके साथ में आपको क्या बनाना है, एक्सएमएल क्लास बनाना है, जो क्या करेगी, आपके डेटाबेस को और आपके कॉलम को मैप करने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक क्लास बनाई यूजर डीटीओ डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पैकेज का नाम डिक्लेयर कर दिया कि ये डीटीओ फाइल कहाँ रखी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने क्या करा, इस क्लास का नाम दे दिया और टेबल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, क्या दे दिया यहाँ पर, अब मुझे टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसकी मैपिंग कहाँ करेंगे हम, अभी आगे हम देखने वाले हैं, हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल। तो मैंने यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया है, और टेबल का नाम देके मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि आईडी जो मेरी होने वाली है वो क्या होने वाली है, इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, एक एक करके हमारी आईडी बनने वाली है, जैसा कि हम क्यूरी के अंदर लिखते थे, याद आ रहा है आपको, जेडीबीसी के अंदर। अब सारा काम आपको कौन करके देने वाला है, हाइबरनेट। और साथ ही साथ में मैं क्या करूंगा, ये देखिए, जो आपकी प्रॉपर्टीज आपने ली है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, यूजर आईडी, पासवर्ड, उसको मैंने कॉलम के साथ में मैप कर दिया है यहाँ पर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ में। आ रहा समझ में? तो ये जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन करोगे, प्रोग्राम को रन करोगे, तो आपकी ये यूजर डीटीओ से एक यूजर्स नाम की टेबल बन जाएगी डाटाबेस के अंदर, और साथ ही साथ में ये जो ऑटो जनरेटेड आईडी है ये क्रिएट हो जाएगी, और साथ ही साथ में आपके कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं। आ रहा समझ में? अब डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ करते हैं, तो डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल। कौन सी एक्सएमएल यूज करते हैं हम, हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल। सीएफजी मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सीएफजी मतलब कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले एक हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल बनाई, जो कहां पर होगी, सोर्स फोल्डर में होगी। कहां पर होगी, सोर्स में। ये रहा हमारा सोर्स, तो सोर्स के अंदर होती है हमारी हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल। अब इसके अंदर क्या मैपिंग होगी, जैसा कि जेडीबीसी के अंदर आप लिखते थे आप यूआरएल लिखते थे com.mysql.jdbc.driver, याद आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर आपने देखो इस तरीके से प्रॉपर्टी एक टैग लिया, और उसके अंदर आपने डाल दिया com.mysql, ठीक है, cj.jdbc.driver, और आपने यहाँ पर लिख दिया है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम कौन सा वाला, mysql का, तो आपने लिखा कनेक्शन डॉट यूजर नेम रूट। आ रहा समझ में, रूट हमने दे रखा था, यूजर नेम पासवर्ड जेडीबीसी के कनेक्शन बनाते टाइम, और इसी तरीके से आप पासवर्ड पे भी क्या डाल दोगे यहाँ पर, रूट। ठीक है, ये रूट आपने यहाँ पर डाल दिया, ये देखिए, ठीक है, 2 बार है, तो मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एस। आ रहा समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर कनेक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे 1 टाइम यहाँ पर लिखना है। आप देखिए वहां पर आप कितनी बार लिख रहे थे उस चीज को, उस कोड को, एड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, जितनी भी बार आप मेथड्स बना रहे थे, उसके अंदर आप लिख रहे थे क्लास डॉट फॉर नेम mysql.jdbc.driver।
अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही जगह लिखना है हाइफेनेट cfg डॉट एक्सएमएल के अंदर। तो आप लिखेंगे क्लास डॉट, ठीक है, कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कनेक्शन यूआरएल बनाया है जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल, ये भी लिखते थे हम लोग लोकल होस्ट, और आपने क्या करा यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे दिया है, दे दिया डेटाबेस का नाम हाइबरनेट, मेरे डेटाबेस का नाम होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब जेडीबीसी, हम जेडीबीसी का एक ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था उसका, कि जेडीबीसी में जब भी आपको डेटाबेस स्विच करना है, हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे जेडीबीसी के टाइम पे, माइस्क्यूएल, याद आ रहा है आप लोगों को, हम लोग माइस्क्यूएल डेटाबेस को यूज कर रहे थे। मगर हाइबरनेट की खासियत है, आप क्या कर सकते हो, एक ही लाइन के कोड को लिखकर कभी भी आप माइस्क्यूएल, कभी भी आप एचएसक्यूएल, कभी भी आप साइबेस, कभी भी आप ओरेकल, मल्टीपल डेटाबेस पे आप स्विच कर सकते हो, ठीक है, आ रहा समझ में। तो हम क्या कर रहे थे, जेडीबीसी के अंदर एक डेटाबेस को ही यूज कर रहे थे, दैट इज माइस्क्यूएल। तो हम क्या कर रहे थे, इसकी कैरेक्टर जार डाल रहे थे, आ रहा समझ में, और हम लोग किसको रेफर कर रहे थे, माइस्क्यूएल डेटाबेस को। मगर हाइबरनेट हमको एक देता है फीचर डायलेक्ट का, कौन सा फीचर देता है, डायलेक्ट का। तो डायलेक्ट बोलता है कि आप कभी भी इस डेटाबेस से स्विच करके दूसरे डेटाबेस में भी जा सकते हो, ठीक है, ट्विकिंग करके, ठीक है, आ रहा समझ में। छोटे बच्चों के गाल हम तोड़ते हैं ट्विक करके, उसी तरीके से आप एक चुटकी बजा के ट्विक करके एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है आपका, किसका, हाइबरनेट का। कभी आपकी कंपनी बोलती है कि अरे हम लोग अब माइग्रेट कर रहे हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस से ओरेकल डेटाबेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस लाइन को, इस लाइन ऑफ कोड को आके क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब डायरेक्ट डाल दोगे यहाँ पर किसका, ओरेकल का, तो आप ओरेकल पे स्विच हो जाओगे, साइबेस, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो डेटाबेस हमारे आते हैं उस पर आप स्विच हो सकते हो, ठीक है, इस प्रॉपर्टी फाइल में एक लाइन का कोड चेंज करके। और आप क्या करोगे, जार फाइल डाल दोगे उसके अंदर, आ रहा समझ में। और साथ ही साथ में आपको हाइबरनेट बोलता है कि प्रॉपर्टी नेम अगर आप शो स्क्वेयर लिखते हो ट्रू, क्या लिखा हमने, शो स्क्वेयर ट्रू, तो जब भी आप शो स्क्वेयर ट्रू लिखोगे तो जो कंसोल है हमारा यहाँ पर, उस कंसोल पे क्या होने वाली है, आपकी क्वेरी शो होने वाली है। जितनी भी क्वेरी चलेगी, ऐड अपडेट डिलीट गेट सर्च लिस्ट, ठीक है, जितनी भी आपकी क्वेरी डेटाबेस को हिट करने वाली है, उतनी ही बार आपको क्या होने वाला है, क्वेरी दिखने वाली है, ठीक है। हैंग हो गया है, ठीक है। तो जितनी भी बार आप क्या करने वाले हो, आप इस पे लिखोगे सो एसक्यूएल ट्रू, तो उतनी ही बार आपको क्या करने वाला है, जितनी भी आपकी एसक्यूएल क्वेरीज फायर होगी डेटाबेस पे वो सारी दिखने वाली है। अगर आप देखना नहीं चाहते हो तो आप लिख देंगे यहाँ पर फॉल्स, आ रहा समझ में, ठीक है। अब उसके साथ में ही यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी और होती है, एक होती है हमारी एचबीएम टू डीटीएल ऑटो। एचबीएम टू डीटीएल ऑटो ये बोलता है कि अगर आपने यहाँ पर लिख दिया है क्रिएट, क्या लिख दिया है यहाँ पर, क्रिएट, CREAT, क्रिएट जैसे आप लिखते हो, तो जितनी भी डेटाबेस के अंदर, जितनी भी डेटा, आप डेटाबेस का सिर्फ क्या दोगे, नाम दोगे, तो जितनी भी टेबल्स है वो सब हाइबरनेट क्रिएट करके अपने आप से दे देगा, ठीक है। अगर क्रिएट नहीं है तो क्या कर देगा, क्रिएट करके दे देगा, आ रहा समझ में। एचबीएम टू डीटीएल, याद रखना, एचबीएम टू डीटीएल, ठीक है, हाइबरनेट टू डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑटो, ऑटो में आप लिख देंगे क्रिएट, तो आपकी सारी टेबल्स वो खुद ही क्रिएट करके देने वाला है, किसके अगेंस्ट में, इस एचबीएम के अगेंस्ट में, आ रहा समझ में। एचबीएम डॉट एक्सएमएल थी हमारी, तो इसकी क्या करेगा वो, डेटाबेस के अंदर एक क्या बना के दे देगा, टेबल बना के दे देगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे अपडेट, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अपडेट, तो अपडेट में क्या करेगा वो, टेबल अगर पहले से क्रिएट है तो उसको क्रिएट रहने देगा, और साथ ही साथ में क्या कर देगा, नई टेबल्स को अपडेट करने वाला है। समझना दोनों में डिफरेंस, क्रिएट लिखोगे तो जितनी भी टेबल्स अगर आप पहले से भी क्रिएट है उनको डिलीट करके वापस से क्रिएट करने वाला है। और अगर आप लिख दे तो अपडेट, तो टेबल तो क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है, और साथ में उसको नई टेबल्स को अपडेट भी कर देगा। ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, कि एचबीएम टू डीटीएल ऑटो के अंदर हम कब क्रिएट लिखेंगे और कब अपडेट लिखेंगे, ठीक है। अगेन डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड रूट और रूट, जैसा कि हम जेडीबीसी में देते आए थे। अब देखिए यहाँ पर एक मैपिंग होती है, मैपिंग रिसोर्सेस, और मैपिंग रिसोर्सेस के अंदर आपने क्या करा, आपका जो यूजर था, यूजर डीटीओ, देखिए यूजर डीटीओ की कहीं ना कहीं यहाँ पर मैपिंग होने वाली है, ये देखिए, तो आपकी यूजर डीटीओ की मैपिंग यहाँ पर हो चुकी है।
तो डेटाबेस में क्या करेगा, यूजर डिटियो डॉट एबीएम डॉट एक्सएमएल जो आपने क्रिएट करी थी उसकी सारी टेबल्स यहाँ पर क्रिएट करने वाला है विद कॉलम नेम। तो हाइबरनेट हमारी दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे चलता है। एक होती है अगर आप एक्सएमएल बेस्ड बना रहे हो तो एक होता है आपका हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल और दूसरा होता है आपका एबीएम डॉट एक्सएमएल। तो जितनी भी आपकी डीटीओ फाइल बनेगी, जितनी भी आपकी क्या बनने वाली है डीटीओ फाइल, तो जितनी भी डीटीओ फाइल बनेगी आप बनाएंगे सेटर गेटर वाली, उन सभी की आपको क्या बनाना पड़ेगी एचबीएम डॉट एक्सएमएल। और हाइबरनेट सीएफजी डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक ही रहेगी। कितनी रहेगी? एक ही रहेगी। तो उसमें डाटाबेस कनेक्शन की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, जैसे हम एक बार उसको बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम देख चुके हैं आपको क्या बनाना पड़ेगी पोजो, और पोजो के साथ में आपको क्या बनाना पड़ेगी उसकी एक्सएमएल क्लास। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है एक्सएमएल, रीडेबल मेटा डेटा। मेटा डेटा आपने देखा था, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो डीटीओ टेबल्स मैपिंग, देखो इसके अंदर क्या होती है डीटीओ टेबल्स की मैपिंग होती है। ठीक है, तो डीटीओ की मैपिंग ये रही, देखो यूजर डीटीओ, और टेबल की मैपिंग हमारी ये रही यूजर टेबल। हमने टेबल का नाम दे दिया है यूजर डीटीओ के साथ में हमने यूजर टेबल दे दी है। ठीक है, टेबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या करा, सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी जो मैं कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, एक आईडी ले ली। ठीक है, ऑटो जनरेटेड। ठीक है, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ये सारा डेटा इसका हो गया यहाँ पर कॉलम के साथ में मैप कर दिया मैंने डीटीओ के साथ में। और एक्सएमएल फाइल का कहाँ पर स्टोर होगी ये, सेम फोल्डर जहां पर आपकी यूजर डीटीओ पड़ी हुई है, जहां पर आपका यूजर डीटीओ रखा हुआ है, उसी सेम फोल्डर के अंदर आपकी यूजर डीटीओ डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। ठीक है, आ रहा समझ में? और उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए एक्सएमएल का, डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल। ठीक है, आ रहा समझ में? इस तरीके से हमारी अभी हमने तीन फाइल देखी, एक तो हमने देखा डीटीओ फाइल, एक हमने देखा एचबीएम डॉट एक्सएमएल। तो देखिए एचबीएम डॉट एक्सएमएल किसके अंदर होगी, जहां पर आपका यूजर डीटीओ रखा होगा, सेम पैकेज के अंदर ये होना चाहिए। आ रहा समझ में? सेम पैकेज के अंदर देखिए यूजर डीटीओ आ रहा समझ में, और उसी पैकेज के अंदर यूजर डीटीओ एचबीएम डॉट एक्सएमएल। और आपका हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल कहां होने वाली है, सोर्स के अंदर। ये देखिए दिख रहा है एसआरसी के बाद में हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है टेस्ट करके, और टेस्ट करके मैं क्या यूज कर रहा हूँ, टेस्ट यूजर। आ रहा समझ में? तो टेस्ट यूजर, तो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या करा, अभी सिंपल सी एक मेन मेथड बनाई मैंने, और मेन मेथड के अंदर मैंने क्या टेस्ट कर लिया, यूजर को ऐड करने के लिए टेस्ट कर लिया है। तो मैंने यूजर डीटीओ बनाया है, यूजर डीटीओ के अंदर मैंने कुछ सेट कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और मैंने सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ठीक है, ठीक है, तो जब हाइबरनेट के अंदर क्या होता है, हाइबरनेट क्या करता है, प्रॉपर्टी फाइल्स जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल से, उससे सारा कॉन्फ़िगरेशन उठा के कहां लाने वाला है, इस सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो सेशन फैक्ट्री क्या होता है, तो सेशन फैक्ट्री क्या क्रिएट करती है, सेशंस देती है हमको। क्या देती है? सेशन। सेशन फैक्ट्री के अंदर से क्या होता है, सेशंस आते हैं, और हर एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही सेशन फैक्ट्री होने वाली है, ये ध्यान रखना। एक एप्लीकेशन के अंदर क्या होने वाली है, एक ही सेशन फैक्ट्री होने वाली है, और उस सेशन फैक्ट्री से क्या होगा, मल्टीपल सेशंस आएंगे। कितने आएंगे? मल्टीपल सेशन। एक यूजर एक सेशन, 10 यूजर 10 सेशन। आ रहा समझ में? 100 यूजर तो 100 सेशन। तो इसका कोड किस तरीके से लिखा जाता है, इसका कोड इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। इस तरीके से इस एक लाइन के कोड को लिख के हम क्या करते हैं, सेशन फैक्ट्री को क्रिएट करते हैं। और सेशन निकालने के लिए, सेशन फैक्ट्री से सेशन को निकालने के लिए, गेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। कौन सी मेथड यूज करते हैं, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। अब देखिए यहाँ पर सेशन हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेशन एस, ठीक है, हमने एस करके बनाया, वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर लिखा है मैंने ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ट्रांजेक्शन। वहां पर हम क्या लिखते थे, प्रीपेड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट लिखते थे। तो हाइबरनेट के अंदर हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टीएक्स, और इक्वल टू क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। और देखिए मैंने सेशन की एक मेथड यूज करी, सेव। कौन सी मेथड यूज करी मैंने, सेव। और सेव के अंदर क्या पास कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट। क्या पास कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मेरा डेटा डेटाबेस के अंदर जाके क्या होने वाला है, सेव होने वाला है, राइट। और इसके पहले हम क्या करते थे, इसके पहले हम यहाँ क्यूरी लिखते थे,
इंसर्ट इनटू, आ रहा है याद आपको, इंसर्ट इनटू दिस, ठीक है। और वैल्यूज उसके बाद में पास करते थे हम प्रीपेड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के थ्रू। अब आप क्या लिख रहे हो, सिर्फ एक लिख रहे हो डॉट सेव, क्या लिख रहे हो आप, डॉट सेव, और आपने क्या पास कर दिया, पूरा ऐसे कैसे एज इट इज ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ट्रांजेक्शन को आपने क्या कर दिया यहाँ पर, कमिट, कमिट रोल बैक हम देख चुके हैं जेडीबीसी के अंदर। कमिट मतलब ये क्या होने वाला है, अगर ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कमिट। और अगर आपने यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगा रखा है, ट्रांजेक्शन आपका फेल होता है, तो हम क्या करते हैं, ये ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक, आ रहा है याद आप लोगों को। और मैंने यहाँ पर सेशन को क्लोज कर दिया है, तो ये पर्टिकुलर सेशन जो मेरा क्रिएट हुआ था यहाँ से, उसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस 4 लाइन के कोड में आपका क्या होने वाला है, सेव होने वाला है, राइट। मैं कॉपी करता हूँ आपको कंपेयर करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, टेस्ट जीडीबीसी एक मेरा कुछ क्लास बनी हुई थी, राइट, दिस वन। देखिए तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा था, याद आ रहा है आपको, क्लास डॉट फॉर नेम आपने जेडीबीसी में लिखा था दिस, फिर आपने कनेक्शन कौन बनाया था और क्या लिखा था आपने, लोकलोस कॉलन 80, याद आ रहा है, टेस्ट पर्सन, ठीक है, और यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद में फिर आपने क्या लिखा था, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद में फिर आपने क्या चलाई थी यहाँ पर, क्यूरी इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज 3 दिस, और फिर आपने क्या करा था, इतना लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिखना पड़ रहा था, राइट। अब जैसे हम आते हैं हाइबरनेट के ऊपर, तो हाइबरनेट में आपने क्या करा, ठीक है, डीटीओ तो सेट मैंने अभी यहाँ पर क्या कर रखा है, फोर्सफुली यहाँ सेट कर रखा है, मगर यूआई से हम डेटा लेके आएंगे। ये डेटा कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, यूआई से, तो ये लाइन ऑफ कोड तो आपका आएगा ही नहीं, ये लाइन ऑफ कोड तो आपका आने ही नहीं वाला है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ से डीटीओ लेंगे, कहाँ से, इस पैरामीटर के अंदर, और पैरामीटर के अंदर से डीटीओ लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सेव दबाने वाले हैं। तो हमको सिर्फ कितना कोड लिखना है, इतना कोड लिखना है, आ रहा है समझ में। तो जैसे हम लिखेंगे सेशन डॉट सेव, तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाके डेटाबेस के अंदर सेव होने वाला है, आ रहा है समझ में। तो एक्सएमएल बेस्ड इस तरीके से रहेगा, हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे और हम उसके बाद में देखेंगे एनोटेशन के साथ में, ठीक है। तो अभी हमने देखा डीटीओ बनाना है, डीटीओ के बाद में क्या बनाना है, उसकी एचबीएम डॉट एक्सएमएल, और तीसरी चीज करना है हमको हाइबरनेट डॉट सीएफजी डॉट एक्सएमएल। तो देखिए यहाँ पर भी सेम कोड दे रखा है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ये आपको कनेक्शन बनाना है। उसके बाद में लोकलहोस्ट यूजर डेटाबेस का आपका नाम, यूजर एमएन पासवर्ड, और उसके साथ में आपने देखिए यहाँ पर क्या यूज करा है, ठीक है, डायलॉग यूज करा है एसक्यूएल का, और उसके साथ में आपने क्या करा है यहाँ पर, शो एसक्यूएल ट्रू। तो जैसे आप शो एसक्यूएल ट्रू करेंगे, तो जो जब 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 आपकी क्वेरी रन होगी, वो क्या होने वाली है, आपकी शो होने वाली है कंसोल के ऊपर। और मैंने यहाँ पर कर दिया है एचबीएम टू डीटीएल क्रिएट, ठीक है। तो क्रिएट मतलब अगर पहले से कोई टेबल क्रिएट होगी तो भी उसको रिमूव करके नई टेबल क्रिएट करने वाला है, मगर हम हमेशा यूज करेंगे अपडेट, ताकि टेबल पहले से भी जो क्रिएट रहेगी उसको रहने देगा, और नई टेबल क्या करने वाला है, वो अपग्रेड करने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैपिंग रहेगी, हमारी मैपिंग रिसोर्सेज के अंदर हमारे डीटीओ का नाम, ठीक है। तो ये 3 चीजें करके आपका क्या होने वाला है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगर होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें आपको हाइबरनेट की जार फाइल डालना रहेगी, क्या डालना रहेगी आपको, हाइबरनेट की जार फाइल, ठीक है। और देखिए मैंने सिंपल सी क्लास बनाई, और क्लास बना के मैंने क्या करा, डीटीओ यूजर डीटीओ जो मैंने यहाँ पर बनाया था यूजर डीटीओ, और यूजर डीटीओ के अंदर मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीजें यहाँ पर सेट कर दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और सेशन फैक्ट्री वाला कोड लिख के मैंने क्या करा, उसको सेव कर दिया। तो आपको इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने लिखा था कहाँ पर, जीटीबीसी के अंदर। और हमने इस तरीके से भी लिखा था, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज, और ये दिस, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंपल सा हमने क्या कर दिया, सेशन डॉट सेव। तो सेशन के अंदर कौन सी मेथड होती है, हमारी सेव मेथड, ठीक है। इसी तरीके से सेशन के अंदर हमारे पास में और भी मेथड्स होती है, ठीक है। सेशन डॉट सेव होती है, अपडेट होती है, ठीक है, ये देखिए अपडेट होती है, ठीक है। और उसके साथ में हमारे पास में लिस्ट से गेट करने के लिए भी मेथड्स, ठीक है। देखिए सेशन डॉट डिलीट, पहले हमको डिलीट के लिए क्या लिखना पड़ रहा था, पूरी क्वेरी लिखना पड़ रही थी, डिलीट फ्रॉम आईडी, और हम आईडी पास कर रहे थे, याद आ रहा है आप लोगों को। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से क्या लिख रहे हैं, सेशन डॉट डिलीट, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, एक्सएमएल वाला मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से एक पोजो बनाऊंगा, पोजो के बाद में एक्सएमएल की मैपिंग, और मैपिंग के साथ में मैं क्या करूंगा, हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपके डेटा को ऐड करके आपको कल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आई थिंक डन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। आप घर से भी स्लाइड को पढ़ के आइएगा, राइट? ठीक है।